आइए आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। क्या है आज का टॉपिक? है फार्माकोकाइनेटिक्स। ये फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भोजन करते हैं तो भोजन का स्टेप है ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। उसी प्रकार से मेडिसिन का भी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, फिर एक्सक्रीशन, 4 स्टेप होता है। बस एक बार हम उसे रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोग जो जानते हैं वो पहली बात कि हम लोग ये जानते हैं कि भोजन में जो होता है वो इंजेशन होता है। पहले इंजेशन मतलब हम लोग जो भोजन लेते हैं इंटैक्ट करते हैं। अगली बात क्या होती है? डाइजेशन। कोई दिक्कत? फिर डाइजेशन के बाद क्या होता है? तब हो जाता है एब्जॉर्प्शन। कोई दिक्कत? एब्जॉर्प्शन के बाद हो जाता है एसिमिलेशन। इसके बाद जो वेस्टेज मटेरियल है उसका हो जाता है इजेशन। ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। चलिए, लेकिन अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं मेडिसिन का। चूँकि फार्मा, ये जो फार्मेको है, फार्मेको, फिर काइनेटिक्स मतलब मेडिसिन का जो मूवमेंट है आपके बॉडी में। इस बात को जानिए तो क्या होगा? सीधी सी बात है कि मेडिसिन का पहला चीज़ क्या होगा? वह होगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा। आपने ओरली मुंह से टैबलेट खाया या इंजेक्शन लगाया, मेथड जो भी हो, एब्जॉर्प्शन हुआ। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन के बाद जो स्टेप होगा वह होगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पूरे बॉडी में फैल जाना, सारे ऑर्गेन को बंटवारा कर देना। जैसे आपके लीवर को, आपके किडनी को, आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, तरह तरह के ऑर्गेन को प्राप्त हो गया। अब आपके मेडिसिन जब सब जगह गया, जब लीवर में गया, किडनी में गया, तो लीवर और किडनी काम करता है। लीवर तोड़ तोड़ के बाहर निकालने का काम करता है, किडनी भी इजेक्ट करने का काम करता है, जिसको कहेंगे मेटाबॉलिज्म कहेंगे। कोई दिक्कत? जो चौथी स्टेप है वो है एक्सक्रीशन, बाहर कर देना। अब ये इसीलिए समझ रहे हैं कि हम लोग जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, हम लोग जो मेडिसिन लेते हैं, तो क्या वो बॉडी में ही रह जाता है? नहीं। हम लोग पानी पीते हैं, बॉडी में ही रह जाता है। यूज होता है लेकिन रह जाता है। हम लोग खाना खाते हैं, बॉडी में ही रह जाता है। यूज भी होता है, बाहर भी निकलता है, कुछ रहता भी है, निकलता भी है। बस इसी चीज़ को समझने के लिए कि हम लोग जो मेडिसिन खाते हैं तो उस मेडिसिन का कौन मेडिसिन कितना देर रहता है, कितना निकलता है, इस चीज़ को समझने के लिए हमने ये 4 चीज़ लिखा। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म,
एक्सक्रेशन को समझ लिए। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि बॉडी को मेडिसिन मिल गया है, ब्लड में है। अब ब्लड सब जगह फैला दिया, सबको मिल गया। लीवर किडनी उसको बाहर कर रहा है, लीवर तोड़ रहा है बाहर फेंकने के लिए, बस बाहर कर दिया, एक्सक्रेशन हो गया। अब कहिए इससे क्या बेनिफिट मिला? अब मिलेगा बेनिफिट। हम लोग जानते हैं कि जो मेडिसिन खाते हैं, जो मेडिसिन लेते हैं, उसका डोज होता है। क्या होता है? डोज। तो उस डोज को लेकर के हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है? आइए, तो क्या क्या है आज जो हम लोग अभी जो स्टडी करेंगे, वह करेंगे लोडिंग। लोडिंग डोज, ठीक है। दूसरी बात, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस डोज, इसकी बात करेंगे। और हाफ लाइफ की बात करेंगे। हाफ लाइफ की बात करेंगे। और हम लोग स्टेडी स्टेट की बात करेंगे। और मतलब जो मेडिसिन से रिलेटेड जो चीज़ है, हम लोग इसकी बात करेंगे। क्लियरेंस की भी बात करेंगे। क्लियरेंस की भी बात करेंगे। मतलब ये हुआ कि मेडिसिन का जो 4 स्टेप हमने सीखा, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रेशन, इसमें इस चारों में तो यही चीज़ न होगा। अब ये चीज़ तो समझे नहीं, अब समझेंगे इस चीज़ को अच्छे से। अच्छे समझिए, एक बस है, उस बस में सीट की कैपेसिटी 100 पैसेंजर की है। कितना? 100 पैसेंजर। अगर 100 पैसेंजर बैठता है उस बस में तो ही बस चलती है, नहीं तो बस रुकी रहती है, उसका नियम है। तो मान लीजिए पहले स्टार्ट किए, उसका लोडिंग डोज ये हो गया, इसको कहेंगे लोडिंग डोज। ठीक है। अब उसमें से कुछ व्यक्ति धीरे धीरे उतरता गया रास्ते में, उतरते उतरते मान लेते हैं कि वो 50 पर आ गया। अब तो उसका आधा हो गया, 50 पैसेंजर बचा है। तो अब जो प्रक्रिया थी वो तो नहीं होगी, उतरते उतरते। तो ये जो उतरा 50 पर जब आया तो इसका कैपेसिटी हाफ हो गया। इतना देर में, मतलब इतना 100 से 50 कैपेसिटी हाफ होने में जो टाइम लगा, उसी को कहते हैं हाफ लाइफ। ये मेडिसिन की है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब हुआ कि मेडिसिन का कैपेसिटी हाफ होने में जितना टाइम लगा, कैपेसिटी, उसके पावर को, मेडिसिन के पावर कितना देर में आधा हो गया, पावर आधा हुआ, टाइम जितना लगा वही टाइम है जिसको टी हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टी हाफ कहते हैं। अब 50 हो गया है
तो अब अगर 50 इसको दे दें पैसेंजर तो 100 हो जाएगा, लोडिंग हो जाएगा। तो इसको मेंटेन कर दिए, तो अगर और 50 देते हैं तो इसका मेंटेनिंग हो जाएगा। अगर इसमें प्लस कर देते हैं 50 तो ये हो जाएगा मेंटेनेंस ना, मेंटेनेंस डोज, मेंटेनिंग डोज हो गया ना। अब समझिए मेंटेनेंस डोज हो गया 50, अगर 60 रहता तो 40 होता मेंटेनेंस डोज, क्योंकि उसको लोडिंग डोज हो जाता। अगर ये 70 रहता तो इसमें 30 जोड़ने से हो जाता। अगर 80 रहता तो 20 जोड़ने से हो जाता। अगर 90 रहता तो 10 से गुस्सा हो जाता, 10 से देते तो 100 हो जाता। इसी को कहते हैं मेंटेनेंस डोज। तो आपने समझा इस चीज़ को, तो अब समझिए एक पैरासीटामोल का एग्जाम्पल लेते हैं। एक पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल है, कितना mg का, मान लेते हैं 500 mg का मिलीग्राम, ये आपका पैरासीटामोल है। आपने खाया, जिस समय में खाया तो वो तो 0 आवर हुआ, तुरंत खाए थे, ठीक है। तो उस समय में आपको 500 mg मिला, पूरा टेबलेट खा गए, 500 mg का, मतलब ये हुआ कि 100% आपने खा लिया, ठीक है, 100% खाया। तो 2 घंटे में पैरासीटामोल का पावर हाफ होता है, जान लीजिए। तो यहाँ से इसका शुरू हुआ, इसीलिए कहते हैं 1T हाफ, मतलब हुआ पहली बार जो इसका आधा हुआ पावर, ये पावर आधा हुआ तो ये 250 mg बचा, मतलब मात्र 50% मेडिसिन आपके बॉडी में बचा। और 4 घंटे में, जानते हैं दूसरा इसका हाफ लाइफ होता है, इसको कहते हैं टी हाफ, दूसरा टी हाफ। और जानते हैं इसका भी आधा हो जाता है, ये हो जाएगा कितना, 125 mg, यानी कि 25% बचा, ठीक है, मात्र 25% बचेगा। और जब 6 घंटे का होगा तो ये तीसरी, ये 3T हाफ होगा, इसका भी फिर तीसरी बार आधा हो जाएगा, 62.5 मिलीग्राम, यानी कि 12.5% मेडिसिन आपके बॉडी में बचेगा। जब 8 आवर होगा तो चौथी बार ये टी हाफ होगा। और जानते हैं ये लगभग 31 मिलीग्राम बचेगा। और जानते हैं लगभग 6% मेडिसिन बचेगा, 94% बाहर चला गया 8 घंटा में। 10 घंटा में इसका 5वां टी हाफ होगा इस मेडिसिन का। और लगभग 15.5 मान लेते 15%, यदि 15 मिलीग्राम या 16 मिलीग्राम आपके बॉडी में बचेगा, 3% मात्र बचा है। 97% आपके शरीर से मेडिसिन बाहर चला गया है। अब समझिए, तो अब आप यहाँ समझ सकते हैं कि 6 घंटे के बाद
चूँकि 500 mg है उसका कौन चीज़ लोडिंग डोज, आ गए हैं 6 घंटे के बाद 62 मात्र, आराम से ले सकते हैं। फिर 500 थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अगर उसमें 450 का रहता कोई भान तो 450 लेते तो फिर लोडिंग डोज एक्यूरेट होता। इतना तो कर नहीं सकते, याद रखिए। अब समझिए, मान लीजिए 1 बजे दोपहर की बात है, 1 बजे में आप पैरासीटामोल खाए 500 mg का, ठीक है। तो 2 बजे, 1 बजे खाए हैं तो 2 बजे में 250 mg हो जाएगा। फिर आप 250 mg अगर पैरासीटामोल खा लेंगे तो 250 मेंटेनेंस डोज हो जाएगा, और ये फिर 500 का 500 पावर रह गया। अगर मन हुआ 4 घंटा, 4 बजे में, चौथी घंटा में, यहाँ से स्टार्ट के 1 बजे खाए थे तो 4 घंटे में 125 mg अगर आप ले लेते हैं, समझे? नहीं 125 नहीं, 375 ना, 375 mg अगर और खा लेते हैं, इसको जोड़ दीजिए 250 इतना, 375 mg अगर खा लेते हैं तो फिर लोडिंग डोज हो जाएगा 500 mg, 125 mg हो जाएगा मेंटेनेंस डोज, ठीक है। 6 बजे में, तो 6 बजे में कितना, 250, ये 325 से ऊपर हो गया ना, 325 जब लेवे कीजिएगा तो वही कहानी ले लीजिएगा। इसीलिए 6 घंटे के बाद पैरासीटामोल दोहराया जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? 8 घंटे में तो दोहराते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार पैरासीटामोल खा सकते हैं 24 घंटा में, ठीक है। हाँ, अगर किडनी में प्रॉब्लम है तब ये बरकरार रह जाता, चूँकि उसको बाहर नहीं निकाल पाता है ना, तब डोज को जो है सो मेंटेनेंस डोज को देखना पड़ता है। आइए अब समझते हैं इस सब चीज़ को। आपने समझा लोडिंग, ये लोडिंग डोज है जो लोड लेता है ना, नाम से ही पता चलता है, इतना पर ही काम होता है। मेंटेनेंस डोज जो घटते जाता है, उतना फिर देते हैं तो बढ़ता है। तो लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज। अब क्लियरेंस क्या होता है? आप क्लियरेंस को समझिए कि दवा कितनी तेज़ी से क्लियर हो रहा है। देखिए ना कितना क्लियर तेज़ी से हो रहा है, कोई 2 घंटा में होता है, कोनो दवा 1 सप्ताह में क्लियर होता है, कोई दवा जो है 11 महीना में क्लियर होता है। जो आज टैबलेट खाए हैं, दवा लिए हैं 11 महीना, ठीक है। इसीलिए छोटी छोटी बात समझिए ना। सप्ताह में जो कोई टैबलेट खाते हैं, इसका मतलब है कि उसका सप्ताह तक जा रहा है, ठीक है। खाली होने में उसको सप्ताह भर लग गया। इसीलिए डेली खाने का चीज़ वो नहीं है, वो उसका क्लियरेंस होने में लगा दो टाइम, कितनी देर में खाली हो रहा है। तो लगभग आपने हाफ लाइफ समझा, लोडिंग डोज, मेंटेनेंस डोज। स्टडी स्टेट क्या है? यही है स्टडी स्टेट। अब जो ये 3% बच गया है, इसको लेके नहीं चलते, ये बॉडी में क्या हो गया? स्थिर हो गया। ये लगभग चौथी और पाँचवा, ये चौथा और पाँचवा टी हाफ में इस स्टेज में आ जाता है, जिसको स्टेडी स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? आइए एक एग्जांपल और लेते हैं, सेफ्ट्रियाजोन का। सेफ्ट्रियाजोन का जो एक एंटीबायोटिक है, इंजेक्शन है, इसकी बात कर रहे हैं। जानते हैं जिस समय में आप लिए वो तो 0 घंटा हो गया, ठीक है। तो उस समय में जो है सो आपका 1000, मान लीजिए 1 ग्राम का लिए, तो 1 ग्राम का मतलब 1000 मिलीग्राम हुआ। इंजेक्शन आप लिए हैं तो वो तो 100% आपको चला गया है आपके बॉडी में, बाहर नहीं निकला है। बाहर नहीं निकला है तो 0 निकला है उधर। अब इसका 8 घंटा पर चलता है,
इसका जो हाफ लाइफ है ये 8 घंटा पर जो है सो पहली बार इसका टी हाफ होता है। टी हाफ का क्या मतलब है? उसका हाफ लाइफ 8 घंटा पर ये सीधा 500 mg हो जाएगा। अगर 1 बजे लिए हैं, मान लीजिए 1 बजे लिए हैं आप अगर इंजेक्शन, तो दोपहर में अगर 1 बजे लिए हैं तो 8 बजे शाम में वो 500 पावर बचेगा। फिर 500 ले लेंगे तो मेंटेनेंस वो लोडिंग डोज हो जाएगा 1000 mg, 500 ही 500। आपके बॉडी में 500 बचा, यानी कि 50% मेडिसिन बचा है आपके बॉडी में, 50%। मात्र 50% बचा है, कोई दिक्कत? और ये 16 घंटा में ये दूसरी बार ये टी हाफ होता है, जिसको हाफ लाइफ कहते हैं। इसका मतलब कि ये कितना बच जाएगा? 250 मिलीग्राम, और ये मात्र 25% बचेगा। अब बताइए ना, 1000 में सर यानी कि 750 mg अगर अब ले लेते हैं यहाँ पर तो लोडिंग डोज हो जाएगा और 750 mg हो जाएगा मेंटेनेंस डोज। 24 घंटा में जानते हैं तीसरी बार जो 3T हाफ होगा, और ये 3T हाफ जो है लगभग ये 125 मिलीग्राम बचेगा, मात्र 125 मिलीग्राम। और जानते हैं 12.5% जो है आपको शरीर में 12.5% मेडिसिन बचा हुआ। और 32 घंटा के बाद ये चौथी बार, मतलब चौथी 4T हाफ होगा। जानते हैं 62.5 ना, 62.5 mg, यानी कि लगभग 6% बचेगा 32 घंटा में। 40 घंटा में ये 5वीं बार जो 5T हाफ जब होगा तब लगभग 31 मिलीग्राम बचेगा, लगभग 3% बचेगा। इसी को स्टेडी स्टेट कहते हैं। अब ये 3% बचा है, बाद बाकी 97% जो है ये 97% जो है ये आउट हो गया, बाहर चला गया, किडनी लीवर ने बाहर निकाल दिया। 40 घंटे के बाद इसका असर कुछ नहीं है, असर तो कम हो गया 24 घंटे में, 125 बचा है। फिर आप 1000 लिए तो कितना हो जा रहा है? 1000 तुरंत लगाए हैं, 125 कितना हो गया? 1125 मिलीग्राम हो गया आपका। दूसरे आज जो 8 बजे दिए हैं तो उतना, इसलिए अब नहीं कि आज ले लिए हैं, मान लीजिए आज आप लिए हैं 12 बजे तो कल ले लिए 6 बजे भोरे में, तो 6 बजे भोरे में लिए क्या घंटा हुआ? तो उस घंटे में 16 घंटा हुआ है तो 250 बचा हुआ है, या मान लीजिए 8 घंटा के दरमियान में ले लिए आप, तो ये 500 mg बचले हैं आपके शरीर में, 1000 डाल दिए, 1500 हो गया। किडनी और लीवर पर इफेक्ट सोच समझ कर देना होगा, कितना देना है कितना नहीं देना है।